दो औरतें काजी इब्न अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? उनमें से बूढ़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ, चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा, उन्होंने उससे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए, अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी कि एक दिन मेरी ये फूफो मेरे घर आई। मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र के साथ ये शर्त रखी कि पहली बीवी यानी कि मैं, मेरा मामला फूफी के हाथ में सौंप दें। मेरे शोहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली और मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। शादी की रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा कि तेरे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है, तुम्हारा शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंपा है, मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसा बाद मेरी फूफी का शोहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान था। मैं बन सवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, उसने फौरी हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आपको पहली बीवी यानी कि मेरी फूफो का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने ऐसे ही कहा। मैंने फूफी के शोहर से शादी कर ली और उसके शोहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरा इस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफो विरासत का मुतालबा करने पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। झगड़ा तूल पकड़ा। इसी दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफो अपने बेटे और दामाद यानी मेरा साहब का शोहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे उसी साबिक शोहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता है, चुनाचा मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रखी कि अपनी बीवी यानी मेरी फूफो की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्न अबी लैला सर पकड़ कर बैठ गए। फिर पूछा, इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफो कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं? मैं और मेरी बेटी दोनों ये लड़की तलाक करवा चुकी है, फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इस पर बस नहीं, दोनों शोहर की विरासत भी अपने नाम कर लिया। काजी इब्न अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साहब का शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्त ये कि दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शोहर फौत हुआ। तो तुम्हारी कहानी में ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को यह वाक़या सुनाया और खलीफा हंस हंस कर लूट फूट गए और कहा कि जो कभी अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद उस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई। ये किताब जामे उल जवाहिर फिल हुस्री में ये मनकूल है।